हेलो एवरीवन। तो आज हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे उसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके हम 25 MCQs देखेंगे जो कि NCERT बेस्ड नीट क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ अ कोकोनट इज़। हमें इसमें बताना है कि जो कोकोनट में एडिबल पार्ट होता है उसका मॉर्फोलॉजिकल नेचर क्या होता है। स्कॉटिलिडन, पेरिस्पर्म, पेरिकार्प या एंडोस्पर्म। तो जो कोकोनट में एडिबल पार्ट होता है वो हमारा एंडोस्पर्म होता है। जो वाटर होता है वो हमारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हो जाता है और फिर जो हमारा वाइट वाला पार्ट होगा वो फ्री सेल्यूलर हो जाएगा एंडोस्पर्म। सेकेंड क्वेश्चन, डैश आर द नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। इनमें से कौन सा है जो नॉन एसेंशियल पार्ट मानते हैं हम फ्लावर में। एंड्रीशियम एंड गाइनीशियम, सेपल्स एंड कार्पल्स, सेपल्स एंड पेटल्स, सेपल्स एंड गाइनीशियम। तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उसको हम एसेंशियल पार्ट्स बोलते हैं। तो सेपल और पेटल जो होगा वो हमारा नॉन एसेंशियल पार्ट हो जाएगा। थर्ड, लीव्स आर अटैच टू द स्टेम एट। जो लीव्स होते हैं वो स्टेम में कहाँ पे अटैच्ड होते हैं। इंटरनोड्स, नोड्स, एपिकल मेरिस्टेम या एक्सिलरी मेरिस्टेम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोड्स। जो लीव्स होते हैं वो नोड्स पर अटैच्ड होते हैं। रेडियल सिमेट्री इज़ फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ। जो रेडियल सिमेट्री होता है वो इनमें से कौन से फ्लावर में मिलता है। रेडियल सिमेट्री मतलब होता है आप किसी भी प्लेन से काटोगे तो आपको दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे। इसके ऑप्शंस है केशिया, पाइसम, ट्राइफोलियम या ब्रैसिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रैसिका। ब्रैसिका जो होता है वो मस्टर्ड वाली जो फैमिली है उस पर आता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, द स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीफ। जो स्टेम है वो एक फ्लैट ग्रीन ऑर्गन में मॉडिफाई हो जाता है और लीफ की तरह वो फंक्शन करता है। उसे क्या बोलते हैं। फाइलोड, क्लैडोड, फाइलोक्लेट्स या स्केल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइलोक्लेट्स। सिक्स क्वेश्चन, लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन इन। जो लीव्स होते हैं वो स्पाइन में मॉडिफाई हो जाते हैं किस में। ओपनशिया, अनियन, सिल्क कॉटन या फिर पी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपनशिया। ओपनशिया में जो लीव्स होते हैं वो स्पाइन में मॉडिफाई हो जाते हैं टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन। जियोकार्पिक फ्रूट्स आर फॉर्म्ड इन। जो जियोकार्पिक फ्रूट होते हैं वो किन में मिलते हैं। जियोकार्पिक का मतलब होता है ज़मीन के नीचे वाला पार्ट। अनियन, कैरेट, ग्राउंड नट, वाटरमेलन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राउंड नट। टेस्टा ऑफ सीड डेवलप्स फ्रॉम। जो टेस्टा होता है आउटर कवरिंग वो किससे डेवलप होता है। हाइलम, फ्यूनिकल, ओवरी वॉल या आउटर इंटेग्यूमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आउटर इंटेग्यूमेंट। नाइन्थ क्वेश्चन, प्लासेंटा एंड पेरिकार्प आर एडिबल पोर्शंस इन। प्लासेंटा और पेरिकार्प दोनों ही एडिबल होते हैं किन में। पटेटो, बनाना, टमेटो या एप्पल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टमेटो। टेंथ क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज़ एन एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम। इनमें से कौन सा है जो कि अंडरग्राउंड स्टेम है और एडिबल है। पटेटो, ग्राउंडनट, स्वीट पटेटो या कैरेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटेटो जो है वो हमारा एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम है होता है। इन बुगेनवेलिया थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ। जो बुगेनवेलिया है उसमें जो थॉर्न्स होते हैं वो किस चीज़ का मॉडिफिकेशन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेम। स्टेम के मॉडिफिकेशन थॉर्न होते हैं। हाउ मैनी प्लांट्स अमंग इंडिकोफेरा, सेस्पेनिया, साल्विया, एलियम एलो, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, रेडिश, ग्राम एंड टर्निप हैव स्टेमेंस विद डिफरेंट लेंथ इन द फ्लावर्स। तो आपको इनमें से बताना है कि इनमें जो स्टेमेंस है वो डिफरेंट लेंथ होंगे, उनके मतलब कितने हैं जिनमें स्टेमेंस जो है वो अलग अलग लेंथ के हैं। तो इस पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा जो 4 है उनमें हो जाएगा कि स्टेमेंस अलग अलग लेंथ के होंगे। दिस इज़ नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन। इनमें से कौन सा है जो स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है। थॉर्न ऑफ सिट्रस, पिक्चर ऑफ नेपेंथस, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपनशिया, टेंड्रिल्स ऑफ कोकोनट। तो जो पिक्चर ऑफ नेपेंथस होगा वो स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है, वो लीफ मॉडिफिकेशन होता है।
The wheat grain has an embryo with one large shield-shaped cotyledon is known as. Wheat grain जिसमें एक large shield-shaped cotyledon होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोलियोराइजा, कोलियोप्टाइल, एपीब्लास्ट या स्कूटेलम. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कूटेलम. 15th क्वेश्चन, अ रूट हेयर डज नॉट कंटेन. रूट हेयर में क्या नहीं होता है? वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल या न्यूक्लियस. तो रूट हेयर में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होंगे. 16th क्वेश्चन, दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट. इसमें से आपको सही स्टेटमेंट बताना है. अ स्टेराइल पिस्टल इज कॉल्ड अ स्टेमिनोड. जो स्टेराइल पिस्टल होता है उसे हम स्टेमिनोड बोलते हैं. अ प्रोटीनेशियस एल्यूरोन लेयर इज प्रेजेंट इन मेज ग्रेन. मेज ग्रेन में एक प्रोटीनेशियस एल्यूरोन लेयर होता है. मैंगो इज़ अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. मैंगो जो है वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है. या फिर द सीड इन ग्रासेस इज़ नॉन एंडोस्पर्मिक. सीड जो ग्रासेस में होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा. एल्यूरोन लेयर जो होता है वो प्रेजेंट होता है मेज के ग्रेन में. फ्लावर्स इन चाइना रोज आर. जो चाइना रोज होता है उसके फ्लावर्स कैसे होते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं, एपिगाइनस होते हैं या हाइपोगाइनस होते हैं. और फिर एस्टिवेशन उसमें किस तरह का होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं. यानी कि आप किसी भी प्लेन से डिवाइड करोगे तो 2 इक्वल हाफ में मिलेंगे. हाइपोगाइनस होते हैं, इनका ओवरी सुपीरियर होता है. और एस्टिवेशन इनका ट्विस्टेड टाइप का होता है. 18th क्वेश्चन, इन अ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस. जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें मेन एक्सिस क्या होता है? टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर, हैज़ अनलिमिटेड ग्रोथ बट लैटरल ब्रांच एंड इन फ्लावर्स, बेयर्स अ सॉलिटरी फ्लावर या अनलिमिटेड ग्रोथ. तो ये जो होता है टर्मिनेट होता है एक फ्लावर में. साइमोस जो होता है उसका मेन एक्सिस. अगर रेसिमोस पूछा जाए तो उसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होता है मेन एक्सिस में. 19th question, this is a xerophytic plant in which stem is modified into flat green and succulent structure. xerophytic प्लांट होता है और जो स्टेम होता है वो फ्लैट ग्रीन और सक्यूलेंट स्ट्रक्चर में मॉडिफाई होता है. कौन सा प्लांट है ये? अकेशिया, हाइड्रेला, कैस्कुएनिया या फिर ओपेनशिया. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपेनशिया. 20th क्वेश्चन, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाई रूट कैप, रूट एपेक्स, रूट हेयर्स या रूट. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो स्पेसिफिक आंसर होगा हमारा, रूट हेयर्स. रूट हेयर्स के थ्रू वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब होते हैं. न्यूमेटोफोर्स अकर इन अ प्लांट ऑफ. कौन से प्लांट में न्यूमेटोफोर्स मिलते हैं? यानी जो रेस्पिरेटरी रूट्स होते हैं जो बाहर निकल आते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैलाइन सॉइल. फूड प्रेजेंट इन बल्बिल ऑकर्स इन. जो बल्बिल में फूड प्रेजेंट होते हैं वो किस में होते हैं? रूट, पीटियोल, लीफ बेस या स्टेम. तो लीफ बेस जो होते हैं उस पर भी हमें बल्बिल देखने को मिलता है. 23rd क्वेश्चन, फाइलोटैक्सी इज. फाइलोटैक्सी क्या होता है? फोल्डिंग लीफ इन अ बड, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम, बोथ 1 and 2 या नन. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइलोटैक्सी होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम. 24th क्वेश्चन, डैश इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट प्लांट. मोनोकॉट प्लांट का कौन सा इनमें से कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? यानी वो सारे मोनोकॉट में होता है. स्टिल्ट रूट, टैप रूट, फाइब्रस रूट या एन्यूलेटेड रूट. तो फाइब्रस रूट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. 25th क्वेश्चन, विच रूट मॉडिफिकेशन डज नॉट स्टोर फूड. कौन सा रूट मॉडिफिकेशन है इनमें से जो फूड स्टोर नहीं करता? स्टिल्ट रूट, कोनिकल, नेपीफॉर्म या ट्यूबरस. तो स्टिल्ट रूट जो हो जाएगा वो ऐसा मॉडिफिकेशन है जिसमें फूड स्टोरेज नहीं होता है. तो ये थे 25 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.